आगे बढ़ते हैं। काबुल से वॉशिंगटन तक पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का इजहार हो रहा है। आतंकियों को पालने पोसने वाले देश पर प्रतिबंध की मांग हो रही है। बेकसूर लोगों का खून बहाने वाले फरेबी मुल्क को सजा देने की मांग हो रही है। पाकिस्तान समझ चुका है कि दौर बहुत नाजुक है। अब वो खुद को बचाने के लिए लॉबिंग करने में जुट गया है। तालिबानी सरकार का रिमोट हाथों में रखने के लिए आईएसआई चीफ कई दिनों से एक्टिव हैं। अब चीन समेत कई देशों के इंटेलिजेंस चीफ से मीटिंग हुई है ताकि अमेरिका के विरोधियों के साथ तालिबान के मुद्दे पर एक नया मोर्चा तैयार किया जा सके। अफगानिस्तान की इन महिलाओं ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं। काबुल की इस भीड़ ने पाकिस्तान के विभत्स चेहरे से नकाब हटा दिया। तालिबान की क्रूर लड़ाके भी गुस्से के उस तूफान को रोक नहीं सके जिसे पाकिस्तान ने भड़काया है। गोली भी लोगों की आवाज दबा नहीं सकी, यातनाएं भी लोगों को डरा नहीं सकी। अब कहीं कोई शक नहीं, 20 सालों तक नेपथ्य में रहकर पाकिस्तान ने सत्ता परिवर्तन की जिस खेल की तैयारी की, वो अब ओपन गेम बन चुका है। कहीं भी किसी हालात में एक भी मौका चूकना चाहे, इसलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ एक्शन मोड में है। पाकिस्तान के प्लानिंग का अगला चैप्टर भी सामने आ गया है। क्यों, ये बाद में बताएंगे, पहले क्या हुआ ये जान लीजिए। शनिवार को आईएसआई चीफ ने एक सुरक्षा बैठक बुलाई। बैठक में चीन के इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में रूस की खुफिया एजेंसी के चीफ भी थे। ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ भी शामिल थे। तुर्कमेनिस्तान के इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख भी बैठक में मौजूद थे। आईएसआई चीफ फैज हमीद अफगानिस्तान में तालिबान की लिस्ट फाइनल करके लौटे थे। अब चुनौती सरकार को मान्यता दिलवाने और अफगानिस्तान को चलाना है। चीन, रूस, ईरान के साथ पाकिस्तान की साठगांठ नई नहीं है, लेकिन फिलहाल इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? वजह पाकिस्तान के जहन में घर कर चुका एक डर है। डर अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों का। दुनिया के कई देशों से पाकिस्तान को बैन करने की मांग लगातार उठ रही है। शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की बैठक होने वाली। इमरान खान और जिनपिंग भी एससीओ में शामिल होंगे। एससीओ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। एससीओ काउंसिल की बैठक दुशांबे में 16 सितंबर से शुरू होने वाली। दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी है और पंजशीर में पाकिस्तान की मौजूदगी के सबूत मिलने के बाद तजाकिस्तान बेहद गुस्से में है। बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो रही। तजाकिस्तान के प्रदर्शनकारियों ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान को शामिल किए जाने का विरोध किया। ताजिक लोगों ने सरकार से राजधानी दुशांबे में एससीओ के आगामी शिखर सम्मेलन में इमरान खान के बहिष्कार की मांग की। तजाकिस्तान जैसे छोटे देश के इस विरोध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और अमेरिका पर प्रतिबंध लगाने का दबाव बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान बेपरवाह, क्योंकि पाकिस्तान की नजर अब अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल चाहता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अपनी आर्थिक योजनाओं की घोषणा कर दी। तालिबान के साथ पाकिस्तानी रुपये में व्यापार करने का फैसला लिया गया। मतलब ये कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो भी डील होगी वो डॉलर में नहीं होगी, पाकिस्तानी रुपया चलेगा और भविष्य में चमकेगा भी। इस तरह की कई प्लानिंग पाकिस्तान की फरेबी नीतियों के तहत बनाई जा चुकी है। लेकिन अगले ही महीने पाकिस्तान को एफएटीएफ की बैठक का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के सामने चुनौती ब्लैक लिस्टेड होने से बचने की। हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई न करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की फंडिंग रोक दी थी। अब उसी हक्कानी नेटवर्क की तालिबान की सरकार में अहम भूमिका है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अलकायदा पर कंट्रोल रखने के नाम पर अमेरिका को भरोसे में ले लेगा, लेकिन अमेरिका के कई सांसद और दुनिया के कई बड़े नेता अब पाकिस्तान पर बैन के पक्ष में। ऐसे में बाइडेन के लिए पाकिस्तान पर रहम करना बेहद मुश्किल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।